वंदनावी बंदे जी। आशीर्वाद उपासक। बंदे जी, उपोषण से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। बहुत अच्छा आपका देशना थी। बंदे जी, अगर किसी को डायबिटीज या मधुमेह हो तो उसको डॉक्टर बोलता है रात में शाम में मेडिसिन लेना होता है। तो उपोषण के दिन 12 बजे के बाद, 12 बजे के पहले तो ले लिया, लेकिन रात में दवा लेने के टाइम में थोड़ा सा एक दो रोटी या कुछ लेना होता है, तो फिर वो कैसे मैनेज कर सकता है, या ले सकता है या नहीं ले सकता। देखिए, बहुत ज्यादा बीमार है तो देखिए हमारे गुरुबंद से भी डायबिटीज ओवरडोज है। ओवरडोज मतलब इंसुलिन लेते हैं, वो भी फुल, बहुत ज्यादा। वो कुछ नहीं खाते हैं, तो हम उतना कुछ आपको नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात बताएंगे कि लगता है कि मुश्किल है, सीनी बढ़ जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो कई कई भिक्षु लोग अनुमत में, हमारे बंसी लोग, बड़े बड़े बंसी लोग बोलते हैं थोड़ा उस समय के लिए मन को से छोड़कर उस सील को दवा के लिए रूप में हम ये ले रहे हैं करके उस तरह से लेकर कर सकते हैं। अगर बड़ा मुश्किल है तब, ऐसा बहुत ज्यादा जूझ रहा है तब ले सकते हैं। नहीं तो भगवान को खुद अनुमति किए जूस आदि ग्रहण करके उस दवा को ग्रहण करने के लिए। इस तरह से कोई बीमार नहीं है, शरीर का जितना भी मल्टी विटामिन ताकत चाहिए जूस से मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे में रहते समय पहले ही, आज उपोषण के दिन है करके ड्राई फ्रूट आदि बहुत एनर्जी चीज खाकर पहले से शरीर को पुष्टि बनाकर, फिर रात में दो जूस बनाकर, में अच्छा जूस बनाकर 2 कप 3 कप पीकर आप दवा ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको शरीर कांपता है, को ओवर बीमार है तो, मुश्किल है तो, इसके लिए हम तो रोक नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं उस समय मन से छोड़कर आप थोड़ा ग्रहण कर सकते हैं, ओवर डोज मुश्किल है तो। लेकिन मैं अनुमत हम नहीं करेंगे, सील तो सील है। इसीलिए मैं वैसा करिए, अगौरव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप दावा के चेतना से कर सकते हैं कि हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा एक ले रहे हैं करके उस चेतना से मन में अपरंपार क्षमा याचना करते हुए श्रद्धा मन से ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इत कुमार उपासक। वंदामी भंते जी। भंते जी, मैं सील का पालन कर रहा हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है। एक्चुअली क्या मैं प्रॉब्लम? जॉब करता हूँ भंते जी, यस। गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मेरा कंस्ट्रक्शन जी। का काम रहता है। इसमें मैं कॉन्ट्रेक्टर लोग का बिल बनाता हूँ भंते जी, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है। अगर नहीं लिखेंगे तो कॉन्ट्रेक्टर काम करना बंद कर देगा या फिर वो काम छोड़ देगा। जब तक उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा भंते जी तो वो तो काम नहीं करेगा। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है क्या जो कि लिखना झूठ पड़ता है? झूठ के क्या रूप में ही लिखना है। पड़ता है? क्या लिखना पड़ता है उपासक? मेजरमेंट में मतलब जैसे कुछ मेजरमेंट इतना किया उसको कुछ और एक्स्ट्रा दे दीजिए ताकि हमारा प्रॉफिट हो, ऐसा करके मतलब बोलता है, तो हमको कुछ देना पड़ता है उसको। तो उसको क्या किया जाए? मैं ये देना झूठ पड़ता का है, कुछ श्रेय समझ नहीं में नहीं आ आता है रहा। क्या? जैसे में कुछ समझ में नहीं आया, प्रॉफिट आप दे रहे हैं तो आपको थोड़ा गलत होगा। अगर आपके अंडर में है सब चीज तो आप दीजिए जितना चाहे, करोड़ रुपया हमसे कोई लेने आया तो हम दे दिए। मेरा अंडर में पावर है तो हम, मैं इसको 100 रुपया देने का हम 200 दिए, कोई गलती नहीं। तो मैं तो एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना भंते जी, कोई मुझे तो दिक्कत नहीं। मतलब झूठ ही हाँ। लिखना पड़ रहा है ना मुझे। उसमें तो बिल में झूठ ही लिखना पड़ रहा है ना, बाई रूल बिल, तो उसको एक्स्ट्रा देना नहीं रहता है ना। ठीक है, बिल में कितना लिखना रहता है वो बताइए पहले। जितना उसको प्रॉफिट हो सकता है, ज्यादा नहीं, जितना प्रॉफिट हो सकता है जिससे कोई नहीं, किसी का उदाहरण, कोई नुकसान ना हो। उदाहरण एक दीजिए। नहीं, उदाहरण एक दीजिए पहले, इसके बाद हम आपको जैसे समझाते हैं, कोई करके कॉन्ट्रेक्टर गलत फहमी बनते हो जी, सकती कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो बिलो मारता है। 100 रुपए का काम रहता है, वो बोलता है हम 80 रुपए हम कर देंगे, 70 रुपए कर देंगे। तो वो जो लॉस लग रहा है वो सोच चाहता है कि हमको लॉस जो बिलो मारे हैं हमको हमको थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए ताकि हमारा लॉस ना हो। तो हम लोग को देना पड़ता है ऐसा। है। हाँ, दुकानदार को, अभी समझ में आया। दुकानदार को नहीं दुकान, बनते जी, कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो उनको, हाँ बिल्डिंग वो बनाता आप, है या फिर कोई रेल हाँ हाँ हाँ, प्लेटफॉर्म वगैरह बनाता है। आप उसका मैनेजमेंट ज्यादा कर देते हैं। जैसे 100 में इतना फीट है, उसको आप 110 फीट कर देते हैं। हाँ, उसको उसमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है ताकि उसका प्रॉफिट भी हो जाए, ऐसा करके। अरे, देना पड़ता है मतलब वो आपके अंडर में है ना, आप ना कर रहे हैं, आपका हाँ, आपका पैसा मेरे जा रहा है मेरे क्या, अंडर में है। हाँ, नहीं, किसका मेरे पैसा मेरा जा रहा पैसा नहीं जाता है। ये तो गवर्नमेंट है? का ही जा रहा है जिसका सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हाँ का है, गवर्नमेंट जनता से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो देखिए, अगर मैं हमको पूरा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन
वो उस प्रकार का उतना काम कर रहा है, तो आप उसको अपना तरफ से आपका पावर है देने का खुशी से, तो इसमें नो हर्जा। लेकिन ऐसा पावर नहीं आपको, अपना आप चोरी से कर रहे हैं तो थोड़ा फॉल्ट है। उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब चोरी से ही दे रहे हैं भंते जी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा आप हमारा कैसे दे पावर है फिर भी सकते हैं? हम। गवर्नमेंट आपको, गवर्नमेंट ठीक है, आपको 100 रुपया दे रहा है गवर्नमेंट, आप उसको 150 रुपया कैसे देंगे एक्स्ट्रा? मतलब ऊपर से गिर रहा है पैसा, पॉकेट से ही देंगे जैसे एक तो कहाँ से जैसे देंगे? एक जैसे एक बिल्डिंग का रिपेयरिंग करना है मान के चलिए, तो उसमें पहले से एक दरवाजा लगाया हुआ है, एक दरवाजा लगा हुआ है हमारा, तो एक दरवाजा को हाँ एक्स्ट्रा हम दे दिए कि चलिए आपको दो दरवाजा हम दे देते हैं ऐसा करके। या फिर हाँ, कहीं एक ही पे एक जगह दरवाजा है, रिपेयर। हाँ। रिपेयरिंग एक ही दरवाजा है, लेकिन दो दरवाजा का रिपेयरिंग का दे दी। हाँ, ऐसा करके तो हम तो एक एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना बंदे जी उसको, जबकि वो हाँ तो हाँ। उसमें कहीं कोई पकड़ भी नहीं सकता है, कोई भी विजिलेंस है कोई भी रहे नहीं पकड़ सकता है, तो उसमें तो तो हम आपका झूठ ही गलती है, कर रहे क्यों दे रहे हैं? आपको उसको प्राइस बढ़ा के दे दीजिए, या हैं। तो नहीं करने आप से। छोटा, ठीक है आप ऐसे दिमाग दौड़ा सकते हैं, इसका भी उसका छोटा काम रखवा कर यहाँ थोड़ा इसको कर दो, चलो दो को दे नहीं, ऐसे करके दिमाग से उसको दीजिए। दिमाग दौड़ाना, जैसे इसका काम पूरा है, दूसरा दरवाजा का दाम छोटा, नट टाइट करना, उसको कर दो, हम दोनों लिख के दे देंगे तुम्हारा खुशी के लिए, बस। हाँ, तो दैट्स वैसा ही करते हैं हम, वैसा ही कुछ बस, न नो कुछ प्रॉब्लम, उसमें इन्वॉल्व डोंट करके वरी, ही देते हैं भंते जी। इन्वॉल्व कर देते हैं, डोंट वरी। ऐसा करके मैं, हम दो दरवाजा का काम सेवा किया, एक में ज्यादा हो गया एक में कम हो गया, लेकिन दो का पैसा हम दे रहे हैं, हो गया, प्रॉब्लम खत्म। हाँ, ठीक है बस भंते जी, ज्यादा हमको ऊपर लग रहा था थिंकिंग नहीं करना, अभी दुनिया ऐसा हो गया। ज्यादा थिंक नहीं कीजिए उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वन। वंदामी बनते जी, आवाज आ रही है हाँ, क्या? आ रही बनते है। जी, जैसे जैसे 12 बजने में 5 मिनट बाकी हों और हमको पता है कि भी खाना शुरू करेंगे तो खाते खाते फिर 12 बजे पार हो जाएगा, तो उस स्थिति में कोई दिक्कत होती है क्या? जैसे 12 से सवा 12 हो गया खाते खाते, जैसे 12 बजने से देखिए, पहले खाना शुरू किया, लेकिन अभी पता है खाते खाते ऐसे 12 पार हो ऐसे जाएगा। भी भिक्षु लोग नया नया रूल बनाया है, वो हम जानते हैं, इस बहुत सारा है, अभी तो हम बताए नहीं, जो बताने जाएंगे आपको विस्मित लगेगा, इसलिए हम उस सब नहीं बताएं कि डाउट बढ़ जाए। बहुत सारे भिक्षु लोग हैं जो बोलते हैं 12 बजे से पहले खाना शुरू कर दिया तो बस 12, साढ़े 12, 1, 2, 3 बजे तक नॉन स्टॉप खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नॉन स्टॉप खाना चाहिए। तो 12:30, 1 बजे तक भी खाए तो सील नहीं टूटेगा। तो ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसीलिए हमें सोचना चाहिए कि 12 बजे के बाद, आप देखिए, रियलिटी तो टाइम नहीं मायने रखता है, रियलिटी है सूरज का मायने। अगर ऑनलाइन सूरज को टाइम से मैनेज कर ले रहे हैं कि आपको लग रहा है कि सूरज अभी भी माध्यम से पहले है, तो आपको मन में आ रहा है तो खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रियलिटी में आपको लग रहा है या इंटरनेट से ऑनलाइन चेक करने का सिस्टम है अभी ऐसा देख कर लग रहा है कि सूरज 12 बजे से में बीच में 12 बज गया, लेकिन बीच में नहीं है, पहले है, आप खा सकते हैं, वो ठीक है, 5-10 मिनट खा सकते हैं। लेकिन लग रहा है सूरज मीडियम से पार हो गया है, छा मेरा इस तरफ नहीं, इस तरफ था झुका हुआ, तो नहीं खा सकते। तो इस तरीका से वो बात है, इसलिए ढेर लोग टाइम निश्चित किया है कि 12 बजे के बाद नहीं खाना है। ये है महास्त्री लोग का में एक सम्मत। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति ऑन इंटरनेट गूगल से देखकर टाइम देखता है कि मेरा जगह पे, क्योंकि कभी कभी इंडिया में टाइम है, जो जम्मू कश्मीर में एक अलग सूरज उग रहा है, दक्षिण में अलग है, टाइमिंग का चेंज है, लेकिन इंडिया के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन वो व्यक्ति अगर सूरज के हिसाब से चल रहा है तब भी कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि किसी किसी एरिया में सूरज उग रहा है 7 बजे, 6 बजे, तो वो 6 बजे से ही खाना शुरू करना चाहिए, 12:30, 1 बजे तक मीडियम आता है, तो वैसे भी कर सकता है अगर टाइम से देख रहा है तो, उसके हिसाब से लग रहा है तो उसको मीडियम नहीं है। लेकिन एक टाइम सम्मत है, 12:30 बजे, 12 बजे से पहले फिनिश करना है, 1 सेकंड भी बाद खाना एक योग्य नहीं माना जाता है हम लोग। वंदामी बनते जी। हाँ उपासिका। बनते जी, हमने सुना था कि जो विकाल भोजन का जो शील है, इसमें हम लोग जूसेस ले सकते हैं, लेकिन जो च्यूइंग चीजें होती है, लाइक फ्रूट्स भी हम खा नहीं सकते क्योंकि उसको चबाना पड़ता है। तो ये मतलब सही है इसलिए क्या? इसलिए हम अभी बताए नहीं, किताब में विनय पिटक में हम एक सारांश में लिखा हुआ एक बुक है मेरा, बड़ा मंत्री का लिखा हुआ, विनय पिटक से लिखा हुआ, सिर्फ सील के बारे में, उसके बारे में। तो हम अभी देख कर नहीं बताए, तो और डिटेल्स बहुत है। तो चबा कर कुछ भी नहीं खा सकते हैं, जूस भी ले सकते हैं तो वो भी गाढ़ा नहीं, छान सकने वाला, छन्नी से छान सकने वाला जूस ले सकते हैं, अगर उसमें पीसेस आ रहा है तो।
वो भी विकाल भोजना का सील टूट जाएगा अनजान में। और मेन प्रॉब्लम, सबसे मेन बात नहीं बताए, जो बताने रह गया है मेरे सील के बारे में, वो क्या है? विकाल भोजना का सील कैसे टूटता है वो हम तो बताए नहीं। तो विकाल भोजना का सील टूटता है, बताया गया है। जैसे मैं ये तो हम बताए ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड में बता देते हैं, अभी याद है। तो वो विकाल भोजना का सील उपासक में इस तरह से टूटता है, जैसे वो जान भी रहा है तब भी हम अपने से बताते हैं, किताब नहीं देख रहे हैं, वो सोच रहा है कि हमें अभी 1 बज रहा है, अ, अभी 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, लेकिन बज रहा है 1। वो खाना खाएगा, सील टूट जाएगा। वो सोच रहा है, मतलब उसमें चेतना नहीं मायने रखता है, इस विकाल भोजना में सील में चेतना भगवान भी मायने नहीं देते हैं, बोलते हैं। तो ये अरहंत लोग से भी, आदि लोगों से भी सील का खंडन हुआ, क्योंकि ये एक तरफ से तृष्णा को दूर करने के लिए, तो उस तरह का मतलब शरीर के लिए और जीवन के लिए धर्म का विवेक से जाने के लिए बना। तो ये बात को उपासिका, एक चीज मेन पॉइंट है कि हमेशा टाइम देखिए, आप अनजान में जूस को गढ़ा जूस बना के पीस पीस पी रहे हैं, सेल टूट रहा है अनजान में, आपको ही पता नहीं। अल्पाहार ले रहे हैं, फल छोटा सा, सील टूट रहा है अनजान में, आपको ही पता नहीं। तो छान कर फल का जूस, कैसा कैसा जूस लेना है वो सब, सब्जी का जूस नहीं ले सकते हैं, और क्या जूस ले सकते हैं, सब भगवान बुद्ध बताया हुआ है। वो भी छान कर, यहाँ तक कि कॉटन में छानने के लिए बोलते हैं, तो अभी कॉटन नहीं है, छन्नी से भी छान सकते हैं, लेकिन छान कर पीसेस अगर जीभ में दांत में फंस रहा है तो वो फॉल्ट है, वो जूस जूस का। समझ रहे हैं क्या उपासिका? नहीं समझ रहे हैं? श्रद्धा? जी बनते जी बनते जी, समझ गया। हाँ हाँ, तो धन्यवाद। पूछना क्या था? हाँ, वही पूछना था कि जो हम च्यू करके, मतलब उसको चबा के कोई चीज नहीं खा सकते हैं, मतलब उसको खा सकते जूस हैं में ना, चबा कर खा सकते हैं। गुड़ खा सकते हैं अगर बीमार है तो, शुगर खा सकते हैं चबा कर, नो प्रॉब्लम। अगर बीमार है तो, मुश्किल है तो चबा कर। आंवला खा सकते हैं, कच्चा आंवला, सिरप में डाला हुआ आंवला, आंवला कैंडी, भगवान को पेट के लिए, ठंडा के लिए अनुमत किया हुआ। बीमार है तो, मुश्किल है तो, दर्द है तो, वेदना है तो, प्रॉब्लम है तो। इसके बाद और भी चीज जो चबाकर में क्या बोलते हैं उसको, में अ, अदरक, अदरक भी चबाकर खा सकते हैं। तो इस कुछ कुछ चीज भगवान को चबाकर खाने के लिए अनुमति दिया है, दवा के रूप। और दवा का टैबलेट है, वो चबाकर खाना, वो खा सकते हैं। लेकिन आहार के रूप में जो सम्मत है, भारी आहार के रूप में, वो सब नहीं खा सकते हैं। शबा। ठीक है जी। जी ठीक है बनते। ठीक है। साधु तुषार साधु। पवार। हेलो। हाँ उपासक। जी बंधु, क्या आवाज आ रही है हमारी? यस ऑफ कोर्स। जी थेरवन सर ने, वंदना बनते। आशीर्वाद, हाँ तेरुवन सर ने, बोलिए तुषार। जी बंधु जी, जैसे कि हमारा क्वेश्चन था कि लाइक कई लोग ये बता रहे हैं कि 12 बजे से पहले, 5 मिनट पहले उन्हें याद आता है कि अभी स्टार्ट होने वाला उनका सीन, राइट? तो एक चक्र वहाँ पे स्टार्ट होता है, तो वो वहाँ पे बनाना खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, या फिर वहाँ अरे पे वो आवाज नहीं आ रहा, क्लियर आवाज नहीं आ रहा। आप चलते चलते बोल रहे हैं क्या? हेलो। आप चलते हुए मत बोलिए, बैठ कर बोलिए। जी जी, अभी आपको आवाज आ रही है हमारी? अभी आ रहे। जी, तो हमारा यहाँ पे ये कहना था कि आप वहाँ पे केला खा सकते हैं, बिकॉज केला में काफी कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे आपकी भूख वही मर जाती है, तो आप वो खा सकते हैं। पानी में आप गुड़ मिला के पी सकते हैं, वो अच्छा होता है। इसे कहते हैं कि आपके सेहत पे अच्छा असर भी होता है। आप विकाल भोजन से पहले भी ये सब चीज कर सकते हैं उसमें, वो भी 5 मिनट के रहते रहते हैं। तो आप हल्की फुल्की चीजों से भी आपका पेट भर सकते हैं वहां पे आहार पीस में। तो इससे शील, जैसे आप स्टार्ट होता है 12 से पहले, वो आप करते भी हो। 5 अगर आप केले भी खा लेते हो, आप पूरा दिन आपका पेट वहाँ पे भरा रहता है, तो मीन शाम तक आपका कोई भूख लगती नहीं वहाँ पे। या फिर और गुड़ दूसरी आप बात, मिला सकते हो पानी के अंदर। वो बात जी। सही है। दूसरी बात, एक दिन में मर नहीं जाएगा कोई, इतना हट्टा कट्टा शरीर हाँ। उठा के चल रहा है, कौन मर के गिर रहा है क्या खाना के बिना भी? इतना खाना, जहां देखो खाना खाना खाना, फ्रिज भरा हुआ है। फिर भी लोग खाना को जी। मन का
जो कंजूसी है, खाना के प्रति जो लोभ है, खाना के प्रति जो तृष्णा है, बंधन है, वो छूट नहीं रहा। इस मतलब जी इतना बंधन, 12 बजे के बाद भी समय मिला है, फिर भी खा रहा है। बाकी धर्म के लोग 12 बजे दिन भर, 2-2 3 दिन नहीं खा रहा, उन लोग के लिए कैसे रह रहा है श्रद्धा से, गौरव से। हम लोग के लिए थोड़ा दिया हुआ है, फिर भी शरीर को मेंटेन रखने के लिए ध्यान साधना करें, उसमें भी लोग को खुजली हो रहा है। क्यों ऐसे हो रहा है? खाना क्या पाप मिलेगा क्या? खाना खाएंगे तो मैं खाना में क्या रखा हुआ है, खाना से कोई दुर्गति थोड़ी जाता है, खाना से क्या। ये मूर्ख का बात बोलने वाला लोगों के लिए ही मुश्किल है। आपको नहीं बोल रहे, आप जो सही बोल रहे हैं, तो उन लोग के लिए, आप लोग के लिए मुश्किल नहीं है। आप लोग ट्रिक बनाते हैं, दिमाग दौड़ाते हैं, कैसे जीवन बिता सके, कैसे सील को पालन मेंटेन रख सके, वो सोचना चाहिए। लोग सोच रहे हैं कैसे सर के स्लिप करके निकल कर खा ले, वो प्लान बना रहा है लोग। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, सतीश राजगुरु। राजगुरु जी, नमो बुद्धाय बनते पूछिए जी। कौन है राजगुरु? हाँ नमो बुद्धाय बोलिए, बनते जी। कहाँ से बोल रहे हैं? यस यस। मुंबई से। यस। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए। यस, आवाज आ रहा है। ये ऑफिस में रहते हुए 12 का टाइम मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता, तो 12 के मतलब 1 बजे खाना होता है, लेकिन शाम को खाना नहीं खाते हैं, तो अर्ध उपोषद का पुण्य मिलता है इससे। अर्धोपोषक के 1 बजे खाएंगे तो कैसे मिलेगा? तो सील तो तोड़ दिए आधे में। अर्धोपोषक उसको बचाकर आप शाम तक ना खाकर शाम में सील पवारण करके पंचशील लेकर खाएंगे तो अर्धोपोषक का सील का पुण्य मिलेगा। लेकिन आप 12 बजे ही करके 1 बजे खा लिए तो अर्धोपोषक का पुण्य का विपाक नहीं मिलेगा। आप सील को निग्रह किए, अगौरव किए, तोड़े हैं, जिसके कारण। जी, लेकिन रात का खाना टोटली मतलब स्किप कर देते हैं। लेकिन ऐसा टाइम मेंटेन कीजिए कि ऑफिस में कोई मैनेजर है तो किसी से बोलिए कि हमको लंच करना है, हम लोग का गुरुजी का एक नियम है, हम लोग व्रत है, तो कोई नहीं मना करेगा। कोई मना करेगा क्या? नहीं ऐसे नहीं नहीं बोलना माना। चाहिए खुल के कि हमें प्लीज एक आधा घंटा की समय दीजिए, 11 से 11:30 बजे तक, या 11:30 से 12 बजे तक, या 10 से। हम बहुत सारे लड़कों लोग मिला है 10 से 10:30 बजे तक खा लिया बस भरपेट। बहुत सारे लोग मिला है 9 बजे से खाकर दिन भर रहा। तो लोग चाह रखेगा तो कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए, तो मन में खुशी आता है, नहीं तो खुशी नहीं रहेगा, मन में डाउट रहेगा कि अरे सील तोड़ दिए, कैसे होगा, अब कैसे चलेगा। वही चलते रहेगा, पुण्य का भी पाक नहीं चलेगा, खुशी जी जी, समझ प्रीति गया। नहीं आएगा। जी जी, समझ तो गया। और ये लेकिन कोई बात नहीं उपासक, देखिए ऐसे करेंगे, हम अनुमत नहीं करेंगे, अनुमत नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करते हैं तो ऐसा मानकर आप सोच कर लेते हैं तो हम नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप 12 बजे से पहले खाने के लिए ऑफिस से जी बात जी करें। जी, दूसरा एक क्वेश्चन है कि टमाटो सूप जो रहता है उबाला हुआ, वो अलाउड रहता है क्या? नो 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 नो, कुछ भी वेजिटेरियन सूप नो अलाउ। क्योंकि हम पहले ही बताए, सब्जी का एनी सूप, एनी जूस, कुछ भी अलाउ नहीं है जो सब्जी के नाम से है। फल के नाम से अनुमति किया हुआ है, जो भी फल है वो आप ग्रहण कर सकते हैं जूस के रूप में। तो भी जो फल है वही, उसमें भी कुछ कुछ नहीं, मतलब सब फल जो लगता है जूस बनाने वाला, जितना भी फल है वो ग्रहण कर सकते हैं। वंदामी बनते जी, अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही हो पास से सुषमा, धीरे आ रहा है, आपका माइक प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, कान लगा के सुन लेंगे। जी बनते जी, पहले जब धर्म नहीं सुनती थी मैं तो 1-2 बजे तक खाना खाती थी। अभी जो है धर्म सुनती हूँ तो मतलब आप जैसा बोलते हैं 12 बजे के पहले खा लेते हैं। तो खाने के बाद मैंने 1 महीने तो इस तरह कंटिन्यू किया 12 बजे, तो मुझे चक्कर आने लगे थे। शाम को मैंने खाना छोड़ दिया था। मेरी आवाज आ एक रही है महीना बनते जी? बहुत धीरे आ रहा है, लेकिन कान लगा के सुन लिए। 1 महीना तक आप कंटिन्यू क्यों ऐसे किए? बनते जी, मैंने शाम का खाना छोड़ दिया था। 12 बजे से पहले खाना खा के मैंने इसका रात का खाना छोड़ दिया। आप मोटा है क्या? जी फै, फैट लॉस करना है क्या? जी, मोटे थे मोटे हैं। हाँ, इसीलिए मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। मेन प्रॉब्लम है 10-15 दिन जरूरत नहीं, अल्पाहार लीजिए, बाकी दिन उपोषद के दिन सिर्फ कोशिश करिए मत खाने के लिए, बस इतना ज्यादा मैंने अभी मेंटेन रखना खाया जरूरत नहीं। नहीं है। मैंने सुबह थोड़ा सा खाया था चावल, बाकी सारा हम्म, दिन मैंने अभी कुछ नहीं खाया आज। तो वही तो प्रॉब्लम है।
फिर रात में चक्कर लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप मोटा है तो ड्राई फ्रूट से मोटा नहीं होता है। आप मोटा है तो बहुत सारा एनर्जी का फल है, सब्जी फल है, ड्राई वेजिटेरियन, वो सब मोटा नहीं होता है। तो वो सब लीजिए और लेकर अच्छा से खा लीजिए भरपेट। इसके बाद रहिए। ये चक्कर लगने आपको क्या पता, हम लोग का बिहार में हजारों भिक्षु लोग है, ऐसा सूखा सूखा है। पेट का जो डाइजिंग लेवल है, डाइजेस्टिव लेवल बहुत हाई स्पीड है। खाया 1-2 घंटा में 3 घंटा में पच जाता है। फिर भी वो बंसी लोग सहन करके जूस एक कप लेकर, आधा कप लेके पीकर जीवन भर रह रहा है। हम लोग कैसे रह रहे हैं? ये छोटा बंते हम लोग का चिवर पेना है, इतना पतला है, वो कैसे रह रहा है? हमारे पास बहुत सारे एक बंते है सामने रहे, वो शाम में नहीं खा रहा कुछ, 12 बजे के बाद एक चावल का दाना तक नहीं देते हैं, एक फल का केला तक नहीं देते हैं। छोटा बनते करके आजकल उपासिका लोग बोलता है, इधर का लो, अरे बनते कैसे रह जाता है, अरे तुमको कोई खाना नहीं देता बेचारा, आ करके रहता है। लेकिन हम लोग सील को मेंटेन गौरव करते हैं, वो व्यक्तियों को नहीं। वो अच्छा से रह रहा है, सुख से सो रहा है, सुख से उठ रहा है। 2-4 दिन पेट दर्द दिया, अभी दम अच्छा है, शरीर भी निरोगी है। तो ऐसे सोचना चाहिए हम लोग कैसे रह रहे हैं। तो वो बात देखना चाहिए उपासिका। ठीक है, हम बहुत समय, हम अपने बारे में नहीं बोले, सिर्फ नाश्ता करके कई महीना तक रहे, सिर्फ नाश्ता 6:30 बजे। तो वो बात को हम लोग समझने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट, वंदना। वंदना कुमार। वंदना बनते जी। आशीर्वाद उपासिका। बनते जी, मेरा सवाल बस यही था कि वो चबाना नहीं है तो इसमें मतलब क्या रीजन क्या हो सकता है? या क्या कुछ चाह मतलब चबा जो अपन खाना खाने के लिए रात में उपवास के दिन रात में चबाना नहीं है। तो उसमें ऐसे उसके पीछे रीजन क्या है? क्या बहुत उसके बड़ा रीजन, जूस भी बिना कारण लेना मना है। अगर अच्छा पेट शरीर तंदुरुस्त है तो लेना मना है, जी। शरीर हेल्दी है तो लेना मना है, सब चीज फिट है तो लेना मना है, जरूरत नहीं। गिलान प्रत्यय पाली में बोलता है, गिलान मतलब बीमार, प्रत्यय मतलब वो बीमार लोग के लिए अनुमत किया है। जो पेट दर्द है, मुश्किल है, कमजोरी है, चक्कर है, और भी बीमार है, उसके लिए बना है। अभी बीमारी लोग 10-10 लोग बोल रहा है कैसे रहें कैसे रहें, उन लोग के लिए बना है। भगवान बुद्ध के समय भिक्षु लोग बीमार था, उन लोग के लिए सील बना है। मतलब जूस आदि पियो, ताकत मिलेगा, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह बना है। आहार लेने से शरीर भारी होता है, शरीर भारी होने से फिर वो में मुश्किल हो जाता है उसको ध्यान साधना आदि, वीर्य उत्साह करने में। सुधीर हाँ, चाबुक वंदना क्या? बंटी जी। हाँ, वंदना बताइए बंटी बस। आशीर्वाद है। बंटी जी, हम आज के कंडीशन के अंदर एलोपैथिक है, अभी कभी तबीयत खराब हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आज जो कंडीशन में जो एलोपैथिक जो दवाई है, ये दवाइयाँ हमारे को जो है लिया तो उसमें सील के अंदर कोई प्रॉब्लम है? कभी लिया है हमने तो या? नो प्रॉब्लम। एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, नो प्रॉब्लम। 100% आंख बंद करके लीजिए, सील का नो डैमेज। दवा अनुमत हाँ, किया हुआ है जो भी बीमार है इसके लिए। साधु साधु, बस बस वही पूछना था, बाकी और कुछ नहीं बनती जी। दवा के रूप में कुछ भी ग्रहण कर सकते। ऐसा नहीं कि दवा के रूप में अनार केला पपीता खाने लग जाए कि पेट दर्द है दवा करूं, ऐसा नहीं। दवा ही होना चाहिए वो, जो डॉक्टर दवा दे। नहीं तो बोला ये भी दवा है, आग बंद कर खा लेते हैं, तो वो फिर मिस्टेक है। आगे बताइए। नमो बुधाय बनते जी। आशीर्वाद उपासिका। बनते जी, जो उपोषण के दिन हम जो नींबू का जूस पीते हैं ना, तो उससे मतलब चाय छन्नी में छान के, तो अगर वैसा नहीं करते तो नींबू का कुछ अंश रह जाता है तो उसमें सील टूटता है। छान के पियेंगे ज्यादा बेटर है। ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा करते हैं, छान कर पीजिए, डायरेक्ट मत लीजिए। क्योंकि वो चबाने के लिए बच जाता है, तो जीभ में ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो योग्य नहीं है। ऑरेंज का जूस ऐसे कर रहे हैं और वो पीस पीस गिरा हुआ है, नहीं ले सकते, मना है। ये हम लोग का भिक्षु लोग, हम लोग जब बांटने जाते थे जूस, एक पीस निकल जाता था छोटा सा कहीं, तो बोलता था कि जाकर फिर से छान कर लेके आओ, छाना हुआ नहीं सही से। फिर हम लोग दौड़कर छानने जाते थे जी जी करके।
तो कितना बार ऐसे हुआ। तो वो बात को समझना चाहिए, गौरव दिल में आना चाहिए, अरे इसमें पीस आ रहा है, निकाल देता है बंटी लोग, अंदर जाने नहीं देता। तो ये बात को कोशिश कीजिए समझने के लिए। नेक्स्ट वन, स्मिता। वंदामी बनते जी, आशीर्वाद उपासिका। बस आशीर्वाद दीजिए, थैंक यू सो मच। पू- पूरा आशीर्वाद है, पूरा मंगलमय थे यार, जो भी दुख पीड़ा है दूर हो, खुशी से जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वैसा ही हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए, धर्म सुनते हुए आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिले करके। नेक्स्ट टाइम जरूर मैं एक सूत्र बताएंगे विकाल भोजन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो सुनना चाहिए भी उपासक लोग। तो आने वाला नेक्स्ट सेशन। वंदामी बनते जी, हाँ वैशाली उपासक बोली। मेरा प्रश्न ये है कि मतलब हम लोग जूस किसी भी समय पी सकते हैं, रात को देर से भी, कि उसके लिए भी कोई कोई टाइम समय पी लिमिट है? सकते हैं, सुबह 5:30 बजे तक पी सकते हैं जूस। पेट दर्द दे रहा है तो उठ उठ के 1 बजे उठकर पी लीजिए, चक्कर लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, उल्टी लग रहा है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे बना बना के पीजिए। साढ़े रात को पाँच बज रात जाएगा को तो रोटी बना के खा लीजिए, 6 बजे, 5:30, पौने 6 बजे। अभी मुश्किल है तो बिना मुश्किल के पी रहे हैं 10, फिर पेट फुला के चक्कर मार, ऐसा नहीं। पेट में जरूरत है, लग रहा है तो पीजिए, और भी जरूरत है तो गुड़ है, बटर घी है, 1 चम्मच मिला के खाइए, ताकत आ जाएगा। जी बनते जी, बहुत ही जरूरी था ये शील के लिए। जो इंफॉर्मेशन थी वो बहुत जरूरी थी, क्योंकि अभी तक के हमने बहुत गलतियां किए हैं। जूस पीते थे, उसमें कुछ ना कुछ टुकड़े बहुत आते ज्यादा, थे, अभी तो हम तो हम बताए नहीं, फेंक नहीं पाते थे, अभी तो हम उसको निकल बताए लेते थे। नहीं। हम उपासिका, बहुत हम अभी सामने हमें शिविरों में क्या हमें बहुत ज्यादा अच्छा क्या। मार्गदर्शन मिला आज आपसे। ठीक आपसे है, बहुत अच्छा इसीलिए हम मार्गदर्शन मिला हमें। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद अच्छा, आपका। आशीर्वाद है, पूरा मैत्री, हाँ हाँ पूरा मैत्री। ठीक। तो इसीलिए बहुत सारा सामने शिविर में हम जाते हैं, सुनकर चकित हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं अल्पोहार लेते हैं, रात में अल्पोहार लेते हैं, कहाँ से निकाल दिया पता नहीं, कौन विनय पिटक से निकाला, अपना विनय पिटक बना लिया हम लोग भगवान के अगौरव करके। या अल्पाहार अल्पाहार करके खाना खाता है, बच्चा है इसलिए खाना खाता है, छोटा बनता है इसलिए खाना खाता है, बीमार है थोड़ा सा इसलिए खाना खाता है, इस सब सील को अगौरव कर रहा है। नेक्स्ट। एक और पूछना था। हमने वो पोमीग्रेनेट दाढ़ी है वो खाया हमने, तो सील टूट गया हमारा। हाँ, टूट गया, पूरा टूट गया। ओके। अरे बाप रे, अभी ले लीजिए जाकर भगवान के पास, हाँ कल से नेक्स्ट टाइम से मत खाइए। टूट गया, अनजान में भी टूट गया, 100% टूट गया, वो उसके लिए कोई डाउट नहीं। हम नहीं बताएं कौन चेतना से किंचित तो करके धर्म में नहीं आते, विनय में खाया बस सील टूट गया। नेक्स्ट वन, बंद कर वंदाम्य आदम्य भंते जी। मंगल उपासिका। भंते जी, मेरा प्रॉब्लम है ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। लेकिन मैं मंथली पूर्णिमा का उपवास करती हूँ। बढ़िया। लेकिन वो, हाँ, ब्लड कम कम रहता है भंते जी मुझे। लेकिन शाम को ना भूख लग जाती है। लेकिन मैं फिर सिर्फ जूस लेती हूँ, मैं कुछ खाती नहीं हूँ। हाँ तो हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो मतलब मुझे 4 जो उपवास रहते हैं, वो करने का मन करता है। लेकिन होता नहीं भंते जी। ऐसा कीजिए, राइट, वेट कीजिए, मेन पूर्णिमा के दिन रख पाते हैं क्या। हाँ, पूर्णिमा का दिन पूरा करती हूँ भंते जी, पूरा पूरा पूर्णिमा सिल के दिन लेती हूँ। पूरा कीजिए, बाकी दिन रात 8 बजे तक कीजिए, 7 बजे तक जब कर सकते हैं, उस समय भगवान बुद्ध के फोटो के पास जाकर पंचशील ग्रहण करके भोजन ग्रहण करके सो जाइए, बाकी 2 दिन। ओके भंते आप जी। ओके भंते जी। और बीमार है भंते इसीलिए। जी, हाँ, और भंते जी, और रात को जूस नहीं लेना है क्या? मतलब शाम को लेना है क्या, दिन के एनी पहले? टाइम ले सकते हैं, एनी टाइम ले सकते हैं, एनी टाइम ले सकते हैं, रात को 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह उठकर पेट दर्द दे रहा है और अंधेरा भी है, जूस बना के पीकर फिर सो जाए 3 बजे, बहुत मुश्किल ओके हो रहा भंते जी। ओके है। भंते जी। नेक्स्ट वन। हेलो। यस।
वंदा में बनते जी। हाँ श्रीमती। मुझे ये पूछना था कि ये जो शील है, इसमें चित्त की चेतना मीन्स इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? कोई अच्छा। इंपॉर्टेंट नहीं इसमें बताता, कोई थोड़ा भी नहीं। भगवान पूछते नहीं किंचित, तो उसके बारे में चेतना नहीं। अगर इसीलिए आराम भिक्षु लोग को सोतापन सागदागामी लोगों को भी ये टूटने का वो होता है। इसका मतलब हाँ। वो वो टाइम मतलब आनंद बंसी को नहीं हम बताएंगे, बाकी मार्ग पल्लवी सॉरी आनंद बंसी मिस्टर आनंद बंसी पूरा 37 मिनट बाकी लोग को भी होता है। तो ये टाइम क्या है, ये टाइम जैसे में हम सोच रहे हैं विकाले अविकाल सही अविकाल है, लेकिन विकाल नहीं है करके सोच के खा रहा है, सील टूटेगा। और या तो ये फल खा सकते हैं विकाल नहीं होगा सील नहीं टूटेगा, फिर भी सील टूटेगा। 12 नहीं बजा है, 12 से पहले है लेकिन दोपहर पार हो गया है, फिर भी सील टूटेगा। अनजान में सील टूट जाएगा, सील टूटा हुआ जीवन बिता रहे हैं हम, पता नहीं चल रहा है लोग। नमो और बुद्धाय एक बंधु बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात, ये जो बहुत सारे श्रद्धावान उपासक का उपासिका लोग गलत करता है, जाकर विहारों में, हम तो सीधा बोलेंगे, ये सील को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा हाथ है उपासिकाओं का, मम्मी लोग का। बहुत करुणा मैत्री उत्पन्न होता है दिल में। जाता है छोटा बनते हैं, जाकर खाना लेके जाता है रात में, खिलाता है, सील तोड़वा रहा है। याद रखिए आपको सील पालन करने में मुश्किल होगा, याद रखिए संसार में सील पालन करने में बाधा बनेगा, क्योंकि आप उनको करुणा से ही क्यों ना हो, दया से क्यों ना हो, सील तोड़वाता है। इसीलिए ये योग्य नहीं है कि रात का आहार विहार में जाकर भिक्षु लोग को दान दे रहे हैं, इमाम भिक्षम भिक्षु संघ दे में बोलकर। वो संघ को 12 बजे के बाद आहार सांघिक नहीं होता है, सांघिक होता है बोलते हैं इमाम भिक्षम भिक्षु संघ से दे में करके बोलो, संघ के रूप में आहार 12 बजे के बाद नहीं दे सकते। रियलिटी वो है। नमो बुद्धाय बंधु जी। नमूत है। अ, मुझे ये जानना था कि जैसे कोई माँ है, वो अभी बच्चा छोटा है, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। यस अब यस। उसको शाम को खाना चाहिए या नहीं चाहिए, वो उस कंडीशन में क्या करें? वो छोटा बच्चा है और उसको मुश्किल है, बहुत जी जी। ज्यादा प्रॉब्लम है, दो हम चार नहीं कुछ महीने का ही बताएंगे। 1 महीना का है तो ऐसे में तो मैं सील को आधा सील रखकर मैं रात को खाना खाकर सोने के लिए बोली, नहीं समझे, अर्धोपोषक बोलता है। तो इस स्थिति में बीमार है तो अर्धोपोषक ही क्यों ना हो, दिल से पालन करने के लिए बोली। लेकिन अगर उसको शरीर हट्टा कट्टा हैवी है तो उनको आहार का जरूरत नहीं है, तो 12 से पहले ही बहुत भारी आहार लेकर बहुत शरीर को पुष्टि करने वाला आहार ले रहा है तो ठीक है। नहीं तो उन्हीं को पूछिए जो मम्मी है। आप आपको बताया क्या वो? हाँ बताया ना। नहीं तो कभी कभी होता है पत्नी को कोई दिक्कत नहीं, पति को बहुत बड़ा टेंशन आ रहा है, नहीं, पत्नी वाइफ। अच्छा से रह रहा है, पेट दर्द नहीं। आप वाइफ वही हम बोल रहे हैं, कभी कभी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पति को टेंशन आ रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, तुम खाना पड़ेगा खाना पड़ेगा, तुमको खाना ही पड़ेगा करके जबरदस्ती मुंह खोल के डालता है। बेचारा पत्नी को ताकत भी है, हैवी भी है, पूरा पोषण भी है, मन मजबूत भी है, लेकिन जबरदस्ती मुंह खोल के खिला देता है। जी तो नहीं, ऐसे ऐसा नहीं, नहीं पूछी चक्कर लग रहा है, प्रॉब्लम है, कमजोरी है, तब ऐसा है। करो, नहीं तो रखो। बच्चे के लिए, सिर्फ बच्चे को, ताकि प्रॉपर दूध वगैरह मिल्क वगैरह मिल सके। प्रॉपर दूध मिल सके, इसी स्थिति में वो माँ से पूछिए, अगर दूध नहीं निकल पा रहा, दे नहीं पा रहा, कमजोर लग रहा है, मुश्किल होता है, डॉक्टर बोलता है कि अनिवार्य खाना है, मुश्किल है, तो उस स्थिति में ओके। जी बनते हैं। साधु साधु हम्म, साधु। ठीक है। आगे नेक्स्ट लास्ट वन, शुभांगनी। या नमो बुद्धाय। वंदा में भंते लास्ट जी। वन। यस, मंगल हो, आशीर्वाद। भंते जी, शाम को हम लोग विहार में अगर जाना पड़ता है, जैसे बर्थडे आ रहा है तो विहार में दान देना है, शाम को भोजन तो नहीं लेके जा सकते भंते जी के लिए, तो हम लोग फ्रूट्स वगैरह लेके जा सकते हैं क्या? यस यस यस, व्हाई नॉट, फ्रूट लेकर जाइए, लेकर संघ को दान दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई सील नहीं टूटेगा।
पुण्य मिलेगा, उस तरीका से कर सकते हैं। फ्रूट फ्रूट संघ के लिए भी दे सकते हैं, कल का भोजन के लिए हम लाए हैं करके सोच कर, या जूस बनाकर पीने के लिए लाए हैं कर कुछ चेतना से दान दे सकते हैं। तो ये एक सेकंड, ये टमाटर के जूस के बारे में पूछ रहा है। टमाटर जूस नहीं पी सकते उपवास के लिए। नेक्स्ट वन पूछ रहा है कि फ्रूट का जूस का पीस पीस आता है तो ले सकते हैं क्या, पी सकते हैं उसके साथ? नहीं पी सकते, सील टूटेगा। बनते कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप नहीं बताएं सही से, कमेंट में दिया हुआ। कोकोनट वाटर के बारे में जंजाल है, ले सकते हैं, सील नियमानुकूल सही है, प्रॉब्लम है वाटर के रूप में, जूस के रूप में ले सकते हैं, हम इसके लिए मना नहीं करेंगे। क्योंकि पहले माह में हम लेता था, लेकिन अभी मना किया हुआ है दूसरा कारण पे। नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा, लेंगे तब भी ठंडा के लिए ले सकते हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं, क्यों आहार के रूप में कोई लेता नहीं है, वो जूस के रूप में लेता है। नेक्स्ट वन, हाँ ये सब तो मैं, बाकी सब ठीक है। तो सबको पुण्यानुमोदना करते हैं भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरुबंशी के आशीर्वाद से, पुण्य के बल से, परित्राण के सत्यानुभव बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। ये विकाल भोजन शील को अच्छी तरह पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए, शील गुण धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य में लेकर के हम आशीर्वाद करते हैं। सुखी हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय।